जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अष्ट महालक्ष्मी साधना कितने लोगों को मिलेगी, क्या फ़ायदा है और क्यों करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, अष्ट महालक्ष्मी साधना जो है वो नवरात्रि में ही दी जाती है, क्योंकि इस दिन आपको जो साधना का फल होता है वो आपको 21 दिन का पूरा 9 दिन में मिल जाता है। बस इसमें क्या होता है कि थोड़े मंत्रों का जप अधिक होता है। तो सबसे पहली बात है कि हर आदमी को टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, आदमी नवरात्रि में 9 दिन साधना करता है। ठीक है, माला बढ़ा लीजिए, थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है। विधि विधान इसका बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप लोग सोचें कि मेरे को 3 घंटे बैठना है, 4 घंटे। ये मान लीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटे में पूरा विधि विधान आपका निपट जाता है। ठीक है, वो भी जो भी आप नवरात्रि में कर रहे हैं उसके साथ ही। अब ये आता है कि इससे फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि आप लोगों को जब ये साधना करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है, निवास स्थान बन जाता है। तो आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगती हैं, आपकी कर्ज की जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम होती वो हो हटने लगती है। आप नया घर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है, गाड़ी लेना है वो भी मिल जाएगा आपका। और अगर आपकी जैसे संतान संबंधी समस्या है कि जो आपका लड़का है लड़की है वो नहीं सुनते हैं, बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, तो सही डायरेक्शन हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हो रही है संतान प्राप्ति में तो भी वो चीज़ सही हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी जहाँ वास होती हैं वहाँ सुख समृद्धि सब कुछ अपने आप ही आना शुरू कर देती हैं। अब दूसरी बात है कि अष्टलक्ष्मी और लक्ष्मी में डिफरेंस क्या होगा। जब लक्ष्मी जी आती हैं तो उनका जो वाहन होता है वो होता है उल्लू। ठीक है, और उस वाहन की वजह से आपका जो मस्तिष्क होता है वो कभी कभी गलत डिसीजन ले लेता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप मेरे घर आए या मैं आपके घर आऊं, ठीक है, तो आप जिस चीज से आए होंगे वो चीज तो मैं सबसे पहले देखूंगा ना। आप कार से आए होंगे तो मुझे कार नीचे खड़ी मिलेगी, बाइक से आए होंगे तो बाइक खड़ी मिलेगी, साइकिल से आए होंगे तो साइकिल से खड़ी होगी, जिससे भी आए होंगे वो खड़ा मिलेगा ना। तो उससे वो चीज़ क्या होती है कि वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है हमेशा। कि जैसे मान लीजिए कि आपकी बाइक का नंबर 1234 है, ठीक है, और मुझे याद है, तो जैसे ही आपकी बाइक आएगी मेरे घर पे, मैं नहीं रहूँ, मैं देखूंगा तो मैं कहूँगा 123, अच्छा आप आए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बाइक का नंबर मेरे को याद है, वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई। अब लक्ष्मी जी जब आएंगी, सीधी सी बात है, वो जो चीज़ है उनका वाहन वो तो मेरे दिमाग में बैठा है ना। अब कभी कभी उसके चक्कर में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। और अष्टलक्ष्मी जो होती हैं उनका वाहन ही कमल है। कमल की मतलब शीतलता, मतलब शांति। तो जो भी डिसीजन आप लेते हैं वो शांति से लेते हैं। इसके बिहाफ पे आपको जो भी लॉसेस होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो लक्ष्मी साधना और अष्टलक्ष्मी में डिफरेंस भी समझ में आ गया। अब ये भी समझ में आ गया कि किस साधना में क्या क्या प्रॉफिट होते हैं। अब दूसरी बात आती है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको अपनी धन संबंधी समस्याओं का समाधान चाहिए तो ये साधना करिए। आपके अपने बच्चों को सही भविष्य देना है तो ये साधना करिए, है ना। आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो, घर में शांति नहीं है तो करिए। आप सोचिए कि कोई हम प्रत्यक्ष सिद्धि ले लें तो ये साधना मत करिए। ये सिद्धि आपको अप्रत्यक्ष ही मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ, ये सिद्धि आपको अप्रत्यक्ष ही मिलेगी। लेकिन प्रत्यक्षीकरण की आप कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं होगा। आपके इसमें प्रॉब्लम दूर होंगे, ना कि प्रत्यक्ष सिद्धि। अगर आप प्रत्यक्ष सिद्धि की खोज कर रहे हैं तो इस साधना को मत करिए। अगर आप सिर्फ सिद्धि पा के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहते तो ये साधना करिए।
अब मैं बता देता हूँ कि ये साधना कितने लोगों को मिलेगी। ये साधना सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को ही मिलेगी। 6 बंदे, 6वां बंदा अलाउ ही नहीं होगा इस साधना के लिए, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप लोग गलती कर जाएं और इस साधना को मैं एक साथ 8 शक्तियों को संभाल सकूं। मैं मैक्सिमम ऐसे समझ लीजिए, मैं 50 गलती मेरे लिमिट के ऊपर नहीं होती हैं। 50 गलतियां मैं संभाल सकता हूं 9 दिन में। लेकिन अगर मैंने यही 10 आदमियों को दे दी तो 10 के हिसाब से 8 पर वो 80 हो गया। 10 इंटू 8 हो गया 80, सीधा सीधा। तो 80 लोगों को मैं नहीं संभाल सकता, क्योंकि 80 प्रॉब्लम एक साथ आएंगी, मैं नहीं संभाल सकता। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को ये साधना दी जाएगी, क्योंकि 50 मेरी लिमिट है। एक साथ 50 शक्तियाँ संभालने की, तो 40 का मैं लेके चलूँगा, क्योंकि मैं भी साधना करूँगा, नवाड़ मंत्र साधना भी दूंगा, तो उस हिसाब से वो 10 का टेक ओवर वहाँ ले लूँगा। तो सिर्फ 5 लोगों को ये साधना दी जाएगी, और नवाड़ मंत्र साधना है वो मैक्सिमम 21 लोगों को दी जाएगी बस। उसका शुल्क नवाड़ मंत्र का सभी जानते हैं कि मेरे जितना सिंपल सरल शुल्क होता ही नहीं है। 501, 501 ओनली। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपका भोग का पैसा लगता है। बाकी का 9 दिन तो मुझे बैठना ही है, तो मैं बैठ जाऊंगा, क्या दिक्कत है। मेरे द्वारा कोई भी शक्ति अर्जित हो रही है, उसका थोड़ा सा अगर परिणाम आपको मिल जाएगा, जो थोड़ा सा मिलता है साधना में जब मैं बैठता हूँ आप लोगों के लिए, और भोग के माध्यम से वो 4 गुना आपको मिल जाएगा, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है। कोई मेरी जेब से तो जा नहीं रहा ना, भगवती दे रही है तो सबको दे रही है। ये है बस। इसीलिए आप लोगों को जिसको जिसको ये साधना चाहिए, अष्टलक्ष्मी चाहिए तो भी 5 लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन होना, नवाड़ मंत्र चाहिए तो आराम से 31 तारीख तक अपना पूरा सेटअप लगा लेना। 2 तारीख से साधना आप शुरू कर सकते हैं, दोनों साधनाएं। अब ये है अष्टलक्ष्मी साधना आपको ज़्यादा नहीं दी जाएगी, ठीक है। नवरात्रि के बाद ग्रहण में आपको जो ग्रहण पड़ने वाले हैं, 2 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तब आपको सिर्फ और सिर्फ साबर विधि दी जाएगी, क्योंकि साबर के बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो आपको सिर्फ 108 माला में सिद्धि दिलाएंगे, है ना। तो उन सिद्धियों की बात करेंगे सिर्फ ग्रहण में। अभी सिर्फ और सिर्फ अष्टलक्ष्मी और नवाड़ मंत्र साधना, 2 ही साधना आपको दी जाएंगी। जिसको जिसको चाहिए वो अपना 30 तारीख से पहले ले लो, क्योंकि अपनी फिर विधि विधान में आपको बनाने में, सामग्री लेने में समय लगता है। हम सामग्री कुछ नहीं देते, आपको मार्केट से लेना होता है। तो यहाँ वहाँ जो भी प्रॉब्लम आती है मेरे को बताइए, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से कौन सी चीज़ मिलेगी, आप वहाँ से अपने ही मार्केट से ले सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि अष्टलक्ष्मी साधना से फायदे क्या होते हैं, क्यों करनी चाहिए। अब आगे नेक्स्ट अष्टलक्ष्मी साधना की पूरी विधि बताऊंगा कि कैसे होती है। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।